ट्रिपल एस बी का तो हे गाइस, विनय दिस साइड। अभी आप लोगों का एग्जाम है डी ट्रिपल एस बी एम टी एस का। आपका एग्जाम है और इसके बाद आपका एग्जाम आने वाला है दास टू का। 2 मंथ बाद एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसके बाद आपका है आईटी ग्रेड का। ठीक है। अब जो बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो डीएसएसबी के लिए, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सारा पीवाईक्यू मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ छाट छाट के। इससे मैंने अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते हुए जाना। ठीक है। जाने से पहले एक हमारा सुपर बैच है जो मैंने अभी दोबारा से स्टार्ट करा है। अगर किसी को कंप्लीट गाइडेंस बैच हमारे साथ ज्वाइन करना हो तो वो इसे देख लेना एक बार। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान से देख। अच्छे से क्वेश्चनों को देखेंगे। 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मगर इस 20 क्वेश्चन को मान लो कि एक तरीके से आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दिमाग खुल जाएगा आप लोगों का। ठीक है। अपना फेवरेट पेन उठा लो, रामबाण। रामबाण सीरीज भी देख लेना, रामबाण कह रहा हूँ मैं, रामबाण सीरीज जरूर देख लेना वोकेबलरी की। ठीक है, आ जाओ। द योगा इंस्ट्रक्टर डेमोस्ट्रेटेड अ सीरीज ऑफ पोजेज। योगा के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कुछ सीरीज ऑफ पोजेज दिखाए, इम्फेसाइजिंग और दबाव देते हुए बताया डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीथ इन ईच मूवमेंट। हर एक मूवमेंट में सांस लेने की जो इम्पोर्टेंस है। देखो देखो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जब भी ऐसा कुछ चलता है ना, तो जब आप ऑफ और नाउन जोड़ते हो ना, तो वो क्या करता है, इस चीज को, मतलब इस चीज की आप इम्पोर्टेंस बता रहे हो, तो ये वाला जो नाउन होता है ना, ये मान के चलना वो डेफिनेट हो जाता है। तो इसके लिए हम इसके आगे द यूज करते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना, ये रटने वाली चीज। वैसे समझो क्या बता रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीथ, किसी चीज की इंपॉर्टेंस बता रहा है। अब मैं यहाँ पे अ इंपॉर्टेंस तो लगा नहीं सकता, एक इंपॉर्टेंस नहीं भाई, गलत हो जाएगा। वैसे भी डेफिनेट है तो द इंपॉर्टेंस, द आ गया। ठीक है। ऑफ डैश ब्रीथ, किसकी, किसी कोई एक सांस लेने की या एक बार सांस लेने की, नहीं नहीं, तो ए और एन तो आएंगे नहीं। द ब्रीथ इन ईच मूवमेंट, हर एक मूवमेंट में सांस लेना भी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंस बता रहा है वो ब्रीथ की, तो द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रीथ इन ईच मूवमेंट। ठीक है, हर एक मूवमेंट। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसी समझना, बढ़िया काम हो जाएगा आपके पेपर में। देखो मैंने एक वीडियो डाल दी है अभी रिसेंटली इंग्लिश की, जिसमें मैंने बताया इंग्लिश के क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं डीएसएसबी के, और क्या 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 करना है। ठीक है। बाकी आप ध्यान से मान के चलना है कि आर्टिकल के 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, एक्टिव पैसिव आएगा, नरेशन आएगा। वो भी मैंने इस वीडियो में डाल दिया, तो अच्छे से देख लेना। ठीक है। इंडियाज फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन डैश द लाइव्स ऑफ। इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो भाई की रोल प्ले करता है किस चीज में, डैश द लाइफ ऑफ नॉट जस्ट आदिवासी, सिर्फ आदिवासीज के लिए नहीं, आदिवासीज की लाइफ के लिए नहीं, बट सबके लिए इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में वो सबके लिए क्या करता है, एक मेजर रोल अदा करता है। इंडिया का फॉरेस्ट क्या करता होगा, कन्विंस करता होगा, इनकी लाइफ को कन्विंस करता होगा। कन्विंस का मतलब है किसी बंदे को मना लेना, परसुएड कर लेना। परसुएड करना, PERSUAD नहीं भाई, एब्सकॉन्डिंग कर देना, भाग जाना। ठीक है। टू रन अवे, एब्सकॉन्ड हो गया। टू रन अवे इलीगली, आप किसी कंपनी को इलीगली तरीके से भाग जाओ काम छोड़ के, टू रन अवे, AWA। इंट्रेंच कर लेना, इंट्रेंच मतलब होता है टू इस्टेब्लिश, ESTABLISH, टू इस्टेब्लिश फर्मली, किसी चीज की स्थापना करना, स्थापना करना, फाउंड करना। देखो एक तो होता है फाइंड, फाउंड, फाउंड मतलब मिला, मिलना। एक होता है फाउंड, फाउंडेड, स्थापना करने वाला, फाउंड करना, बनाना। नहीं भाई ये तो वैसे ही कट गए यार, ये तो वैसे ही कट गए, इसमें तो सोचना ही नहीं था। अब ये हेल्प करता है मॉडरेट करने में, मॉडरेटिंग में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, मॉडरेटिंग का मतलब होता है बैलेंसिंग करने, बैलेंसिंग, BALANCING, बैलेंसिंग करने में हेल्प करता है। उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो फॉरेस्ट होता है ना, वो रेनफॉल हो गया, इकोलॉजिकल बैलेंस हो गया, हर चीज में काम आता है हमारे। ठीक है। तो ये सिर्फ इन आदिवासियों के लिए नहीं, बाकी हम सब के लिए बहुत मेजर रोल अदा करता है। जिस दिन इंडिया के फॉरेस्ट गए उस दिन सब कुछ गया। तो मॉडरेटिंग आपका आंसर होगा। आ जाओ। The state was surrounded by dash gardens that seemed to hum with life after the spring rains.
तो जो स्टेट था, जो बेसिकली जो जगह थी, जो बिल्डिंग थी, वो क्या हुआ, वो किससे सराउंड हो रखी थी, वो बेसिकली जो सराउंड हो रखी थी डैश गार्डन्स दैट सीम टू हम विद लाइफ। ठीक है, अब इसको देखो, स्टेट मतलब कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी जो है। अब पहले ना मैं आपको मतलब समझाता हूँ सारी चीजों के, पहले मतलब समझो। देखो, डेसोलेट का मतलब क्या होता है? डेसोलेट का मतलब होता है उजड़ा हुआ। डेसोलेट मतलब होता है डेजर्टेड, अकेला। DESERTED, ठीक है। या फिर आप ये मान लो एलोन मार लो, एलोन। या फिर ये मान लो जिसमें जीवन ना हो, ठीक है, सब कुछ खर। डेजर्टेड मतलब भाई बिल्कुल ही अकेला है। डेजर्टेड मतलब ये भी है लाइफलेस है, लाइफलेस, लाइफलेस हो, अकेला हो। पास्ड मतलब मैंने कई बार बता रखा है, सूखा। जब आप पानी नहीं डालो और एकदम सूखा पड़ जाए, एक्सट्रीमली ड्राई हो जाए, एक्सट्रीमली ड्राई हो जाए, बहुत ही सूखा पड़ जाना, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देखो कि BLITH, ब्लीथे मतलब क्या होता है? ब्लीथे मतलब होता है जब आप एकदम केयर फ्री रहो, केयर फ्री, एकदम बोलो अरे भाई एक अरे सब बढ़िया है, एकदम केयरलेस तरीके से रहो, केयरलेस, केयरलेस, हल्के तरीके से। ठीक है, ब्लीथे मतलब होता है लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न। मतलब आप हर चीजों को क्या ले रहे हो, ऐसी ले रहे हो, मजे मजे में ले रहे हो, केयरलेसली काम कर रहे हो, ठीक है, और कोई ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब है ध्यान नहीं देना, ठीक है। मगर आप हैप्पी हो, हैप्पी हो, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। आपको कोई लाइफ की वरीज से ये दूर है, बंदा रहा कह रहा देख लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ये बंदे को ना हम जिंदा दिल भी बोलते हैं, जिंदा दिल, हंसमुख है, ठीक है, मगर ये ज्यादा सीरियस नहीं लेता चीजों को, ये चीजें ध्यान रखना। ब्लीथे, अच्छा कहीं पे लीथे लिखा आ जाए, LITHEY, लीथे मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, ये भी ध्यान रखना कहीं पर आ जाए तो, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। कि वो ये कह रहा है स्प्रिंग रीजन्स के बाद, मतलब वसंत की वर्षा के बाद जो आपका गार्डन है वो क्या हो जाता है, किस पर्सनैलिटी का गार्डन हो जाता है, वो एकदम वर्डेंट हो जाता है। वर्डेंट, वर्डेंट मतलब होता है एकदम ग्रीन, कोई चीज हो जाए एकदम फ्लोरिशिंग हो जाए, मतलब बढ़िया हो जाए एकदम, यार गार्डन क्या हरा भरा है भाई, हरा भरा हो जाना, हरा भरा हो जाना, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि भाई कह रहा है इस बारिश के बाद क्या हो जाता है, पूरा जो गार्डन है वो ग्रीन हो जाता है, एकदम फ्लोरिशिंग हो जाता है, ठीक है। हरे भरे बगीचे से जो ये जो आपका जो बेसिकली स्टेट मतलब बड़ी प्रॉपर्टी जो है, वो हरे भरे बगीचे से घिर जाती है, घिरी हुई थी, ठीक है। डेट सीम टू हम विद लाइफ, हम विद लाइफ का मतलब है कि एकदम बढ़िया प्रतीत हो रहा है कोई चीज, ठीक है ना, लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ। अगर इसका आप हिंदी में नहीं निकाले तो इसका मतलब ये होगा कि भैया वसंत ऋतु की वर्षा के बाद, बारिश के बाद क्या हुआ, जो बड़ी संपत्ति थी वो एकदम से क्या हुआ, गार्डन से, बगीचों से घिरी हुई थी, हरे भरे बगीचों से, और एकदम भरपूर लग रही थी, जीवन भरपूर लग रही थी। हम विद लाइफ एक फ्रेज होता है, फुल ऑफ लाइफ। आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये हो गया ड्राई, ये सब नहीं होगा, वर्डेंट आपका आंसर हो गया। आ जाओ। The researcher dash reviewed the literature before starting the study. रिसर्चर ने क्या करा भैया, ये शुरू करने से पहले उसने अच्छे से इसको पूरे को देखा, ठीक है। अब देखो, अच्छे से अब आप लोग भी देखें, ठीक है। अब ब्रिस्कली मतलब क्या होता है? ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब होता है BRIS के, ब्रिक्स मतलब होता है कोई भी चीज जो जल्दी से हो, क्विकली डन, तेजी से, क्विकली डन, ब्रिस्कली इज क्विकली डन, ठीक है। अच्छा, परनीशियस, ये आपने वर्ड सुना होगा, एडजेक्टिव है परनीशियस, जैसे हम वर्ड बोलते हैं ना पार्लस, PARLOUS, परनीशियस PERNICIOUS, प्रिकेरियस PRECARIOUS। ये सब का मतलब क्या होता है? इनिमिकल, INMICAL, इन सब का मतलब क्या? डेलीट्रियस, DELETERIOUS। इन सब का मतलब है समथिंग डेट इज हार्मफुल, डेट्रीमेंटल है कोई चीज आपके, ठीक है मेरे भाई। कोई चीज आपके लिए क्या है? डेट्रीमेंटल है, ठीक है। DETRIMENTA, डेट्रीमेंटल है कोई चीज आपके लिए, मतलब घातक है, हार्मफुल है, हैजार्डस, हैजार्डस, हैजार्डस है, तो ये तो नहीं होगा। तो रिसर्चर हैजार्डस करा तरीके से, नहीं नहीं नहीं,
प्रेसिपिटिशियस मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटिशियस बहुत अच्छा वर्ड है, कई लोगों को इसका मतलब पता नहीं होता। क्या मतलब होगा भाई प्रेसिपिटिशियस का? इसका मतलब होता है, दो चीजें ध्यान रखना। प्रेसिपिटिशियस मतलब होता है एक तो फास्ट एंड ग्रेटली, मतलब कोई चीज बहुत तेजी से हो। एक प्रेसिपिटिशियस मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या हो, आप ऐसे मान के चलो कि डीप हो, वेरी डीप एंड डेंजरस। जैसे मैं आपको बोलूं द प्रेसिपी प्रेसिपिटिशियसली, ऐसे बोलूँ तो प्रेसिपिटिशियस, ये मान के चलो प्रेसिपिटिशियसली नहीं, इसको वो बनाता हूँ मैं एडजेक्टिव, स्लोप्स ऑफ माउंटेन। तो भाई इस माउंटेन के जो स्लोप है बड़े घातक है, एकदम डीप है भाई, तुरंत गिरेंगे हम। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो मैंने आप लोगों को कट कर दी। थोड़ा राइटिंग का इशू लग सकता है जो नए बच्चे हैं उनको, बट इतना तो आपको, अगर अच्छी नॉलेज चाहिए ना तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग जो है ना वो ये है, PRECIPITOUS, प्रेसिपिटेशियस। ठीक है, आई यू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, आई भी नहीं आएगा, बस ये स्पेलिंग है आपकी। ठीक है, मैं यहाँ पर ना इससे भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, स्पेलिंग एकदम सही है। आंसर हो जाएगा आपका क्या? स्क्रपलसली। स्क्रपलसली मतलब होता है कि कोई भी चीज आप कैसे करो, कोई भी चीज आप अटेंशन और ग्रेट केयर के साथ करो, बारीकी के साथ करो, अटेंशन एंड विद ग्रेट केयर। ये वीडियो जरूर देख लेना भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी। आ जाओ नेक्स्ट। द लॉयर फाइल्ड अ लॉ सूट, लॉयर ने एक लॉ सूट फाइल करा ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के बिहाफ पे उसने अपना सूट फाइल करा, एंड डैश जज शेड्यूल डैश हियरिंग फॉर अ नेक्स्ट वीक। देखो, जब भी आप जज वगैरह देखो तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे वर्ल्ड के आगे द आएगा, स्पीक द ट्रूथ, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि ऐसे फ्रेज में द आएगा, वैसे जज इन सब के लिए द ही आएगा। और जज ने क्या करा? हियरिंग शेड्यूल कर दी। भाई लॉ सूट भी पता है कौन सा है, क्लाइंट भी पता होगा, आर्टिकल द आएगा यहाँ पर, हियरिंग भी आपकी पर्टिकुलर होगी, द हियरिंग। एक हियरिंग कर दी नहीं, ऐसा नहीं, द हियरिंग फिक्स डेट पे, द आपका करेक्ट हो गया। आ जाओ। ही डैश कम टू माई होम, ही वुड बी सून, ये तो वो ही नहीं है कोई। ठीक है, ही विल सूनर, विल के साथ तो वी वन आता है ना भाई, विल के साथ तो वी वन आता है ना जब आप बनाते हो सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस बोल लो। ये क्या लिखा हुआ है? ये भी नहीं है। विल बी सून, ही विल बी सून कम, वो आ जाएगा। ठीक है, क्या सेंस जा रहा है भाई? हम बोल रहे हैं वह आएगा मेरे घर। ठीक है, ही विल सून, ही विल सून। ठीक है ना, इस पे काम नहीं करना। ही विल बी, से मैं बोलूँ ही विल बी, देखो ऐसे समझो, ही विल बी मर्डर्ड, पैसिव डालू, पैसिव डालू मतलब ही विल बी मर्डर, मतलब इसका मर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ही विल मर्डर, समझो बात को, तो ये मर्डर करेगा, इसका नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या, ही विल बी सून, उस पे कुछ होगा। ठीक है, तो ये गलत है। ही विल सून कम, कि भैया वो आएगा जल्दी, मेरे घर आएगा वो फ्यूचर में। ठीक है, ध्यान रख। डैश इज नॉट द बुक, ये आपके पेपर में आ रखे हैं भाई, ये क्वेश्चन पेपर में है, डीएसएसबी के भी रिसेट के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ठीक है, दिस इज नॉट द बुक आई चूज, ये बुक वो बुक नहीं है जो मैंने चूज करी। द बुक, ये बुक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बात समझो भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये एक है। क्या है? एक। ठीक है ना, अब आप देखो, दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब है यह। ठीक है, दिस का मतलब है यह, मतलब दिस, दिस क्या मतलब है? ये यार, ये ना सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, मेरी बात समझो ना, डैट का मतलब है वह। ठीक है, अब आप मेरी बात समझो, ये दोनों सिंगुलर के लिए, तो आप इन दोनों में से देख सकते थे। वैसे दिस होता है पास के लिए, नियर के लिए, और ये डैट होता है डिस्टेंट, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। मगर ये जो दीज है ना, इनका मतलब है ये, दीज होता है प्लूरल के लिए, यहाँ तो भाई सिंगुलर होते तो कट गया। दोज होता है वे, प्लूरल के लिए, ये भी कट गया। तो आपका आंसर है कि भाई ये वो बुक नहीं है जो मैंने चूज करी थी। ठीक है, तो दिस इज, दिस आपका करेक्ट हो जाएगा, दिस इज। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वे, ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ गया आपका ये। अब ये कुछ अलग है, एक पेपर में देख रहा था एएसओ का जो हुआ था, रीसेंट वाला।
ठीक है। तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, तो ये मैंने आपके लिए डाला है कि पेपर टफ बने तो ऐसा भी आपको आना चाहिए। ये सब अगर आप मेरी कोई भी वोकैब की सीरीज देखे गए हो ना, तो ये सब आप चुटकियों में कर लो। आ जाओ समझते हैं। इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है? IMPECCABL। इम्पेकेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो फ्लॉलेस हो, FLAWLESS। बिना फॉल्ट के जो चीज फॉल्टलेस हो, जिसमें कोई एरर ना हो, अनब्लेमिश्ड हो, BLEMISHED, सॉरी, ठीक है। उस चीज में कोई भी फॉल्ट ना हो, मतलब वो चीज क्या हो? स्पॉटलेस, कोई भी उसमें फॉल्ट नहीं है, स्टेनलेस। ठीक है। बहुत ही कम बता रहा हूँ अभी, क्योंकि वो कैब नहीं पढ़ा रहा, बट साथ साथ चीजें समझा रहा हूँ। तो इम्पेकेबल मतलब होता है बिना एरर के, जिसे हम अनएरिंग भी बोलते हैं, UNERRING, यही स्पेलिंग होती है अनएरिंग, बिना एरर के। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी दोनों में, बाकी तो कट गए। और देख लो और क्या मतलब है। ऑगमेंट मतलब क्या होता है? ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना। ऑगमेंट मतलब होता है चीजों को बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है। थर्ड का हो गया आपका क्या? डी। थर्ड का आपका डी है, इसी में यही चेक कर लेते हैं। ठीक है, आएंगे भी, सब पे आएंगे, ऐसा दिक्कत नहीं लेना। प्रिवेलिंग मतलब क्या होता है? जो हर जगह ही फैला हुआ हो। प्रिवेल ओवर द वर्ल्ड मतलब वाइड स्प्रेड, हर जगह फैला हुआ। फूड का भी सी हो गया। ठीक है। अब बॉयंट का मतलब क्या होता है? बायंट, बायंट एक तो फोर्स होता है आपका, बायंट फोर्स, BUOYANT। इसका मतलब होता है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, एकदम फ्यूचर को लेके बड़ा ही खुश हो। ठीक है, होपफुल हो, चीयरफुल हो, होपफुल हो, होपफुल, बायोंट एनर्जी के साथ होपफुल हो। तो इसका हो जाएगा सेकंड का ए। सेकंड का ए आपका आंसर हो गया। पहले आपको इन वीडियो को खुद लगाना है, पॉज कर करके, तभी फायदा देंगी ये। ठीक है, आज द टीचर सेड दैट ही हैड ओनली डैश आर फॉर लंच। टीचर ने कहा कि भाई उनके पास सिर्फ एक ही घंटा है। आर, HOUR, आर के लिए आप यूज करते हो एन आर। आर सी साउंड होती है आ की, एन। At the sleepover, a group of friends gathered to watch dash movie and dash exciting game of charades followed late in the night. At the sleepover, भाई स्लीप ओवर होता है ना, जैसे हमारे टाइम पे तो नहीं होता था। अब एक दो बच्चे कहते हैं पापा मम्मी आज ना मैं अपने दोस्त के घर रुकूंगा, मस्ती मारेंगे। ठीक है। एट द स्लीप ओवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, भाई कुछ लोग गैदर हुए और उन्होंने सोचा कि हम कोई मूवी देखेंगे। कौन सी मूवी? आवारापन 2 आ रही है भाई, देखने जाऊंगा। इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ। ये हमारे 90s वालों की फेवरेट मूवी थी, आवारापन। देखिए किसी ने? ठीक है। टू वॉच आ मूवी। और क्या करना? और कुछ एक्साइटिंग गे एंड डैश एक्साइटिंग गेम ऑफ शराज खेलेंगे। एंड एन एक्साइटिंग, एन आएगा यहाँ पे, ए और एन। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं, ये एक्साइटिंग एन आएगा यहाँ पे। ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ आगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना आपने। तो ये पैराग्राफ तो पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी में देख लो भाई। डिजीज का हम क्या बोलते हैं? डिजीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आपका एलिमेंट, AILMENT, बीमारी। ठीक है, ये भी वर्ड ध्यान रखना। मेलेडी, MALAD, भाई बीमारी के लिए वर्ड यूज होते हैं। एक्सपोजर की स्पेलिंग सही है, प्रोटेक्ट करना। एक्सपोज मतलब भाई एक्सपोजर लेना लाइफ का। ठीक है। डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग होना चाहिए इनकरेक्टली स्पेल्ड, और यही आंसर हो गया, DEFINITEL। निश्चित, डेफिनेटली भाई, कंफर्म, ये गलत। मिस्टर सुभा, आर बायोलॉजी टीचर, इन्फॉर्म करा उन्होंने हमें, डैट डैश अमेजन रेन फॉरेस्ट इज होम टू मिलियन ऑफ स्पीसीज, कि भाई ये घर है बहुत सारे स्पीसीज का। कौन सा रेन फॉरेस्ट? अमेजोन। भाई आपको पता चल गया, सर्टेनिटी दिख गई, डेफिनेट द आ जाएगा। पढ़ना ही नहीं इसमें, तो ये क्वेश्चन है भाई आपके प्रीवियस ईयर, और क्या बोलूं। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में एक्टिव, पैसिव और नरेशन भी आएगा। तो जरा ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। ठीक है, आगे। दे मेड हिम रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, अब ये आपका एक्टिव पैसिव आ गया। दे मेड हिम रिजाइन का मतलब क्या है? कि भाई उन्होंने उसको मजबूर करा रिजाइन करने के लिए। ठीक है, दे मेड हिम रिजाइन। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ये है, एक मिनट। अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट है दे।
अब इसी सेंटेंस को देख लो बस, दे मेड हिम रिजाइन। अब इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे मैं बोलूँ शी मेड हिम क्राई, उसने उसको मजबूर करा रोने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्टिव पैसिव में आपको पता ही है ये है, तो हम इसको आगे ले आते हैं और इसको पीछे ले जाते हैं, सही बात है। बट मेड के साथ ध्यान रखना, जब मेड का पैसिव बनता है ना, तो मेड का पैसिव बनता है मेड के साथ, मेक का पैसिव मेड के साथ टू प्लस में वी1 लगा के पैसिव। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सिर्फ एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, बट वैसे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ठीक है। ध्यान से समझना बात को, और भी डिटेल में मैं बाय ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव बताऊंगा, बट समझो। जैसे क्वेश्चन था हमारा, शी, मैंने जो आपको दिया, हमने बोला शी मेड हिम क्राई, उसने उसको मजबूर करा रोने के लिए, तो हम पहले इसको लेके आएंगे, हम लिखेंगे ही। अब ये कौन सा टेंस है, ये है भाई आपका पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल कैसे है सर, क्योंकि सब्जेक्ट था वी2 था। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, वॉज वर के साथ वी3 लगाकर, तो क्या बनेगा, ही सिंगुलर है तो ही के लिए वॉज आएगा, ही वॉज मेड, ही वॉज मेड। अब मेड के साथ क्या लगता है, टू प्लस वी1, टू क्राई, टू ये रहा ना वी1, टू क्राई। अब आपको बाद में लगा दो बाय हर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां तो समझो कि भाई ही वॉज, उसे रुलाया गया था, किसके द्वारा, उसके द्वारा, ठीक है। ठीक है, उसके द्वारा उसको रुलाया गया था। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन देख लो, दे मेड हिम रिजाइन, दे मेड हिम रिजाइन, उन्होंने उससे रिजाइन कराया, तो ये वही है सिंपल पास्ट, ही इधर आ जाएगा, ही सिंगुलर है तो वॉज, ही वॉज मेड, मेड के साथ टू प्लस वी1 लगाना, ही वॉज मेड टू रिजाइन बाय देम, लिख लो या ना लिखो बात बराबर है। आ जाओ, ही वॉज, ये तो चेंज सही करा इन्होंने, ही वॉज मेड, बट ये भूल गए कि टू प्लस वी1 आएगा, कट। ही मेड, ये तो ऐसी का ऐसी लिख दिया उन्होंने, गलत, ही हैड बीन गलत, ही वॉज मेड टू रिजाइन। अब या तो आप लिख लो बाय देम, नहीं ऑप्शन में तो क्यों पड़ी लकड़ी ले रहे हो, फ्रॉम द कंपनी। थोड़ा पर्सनल लाइफ में मैं अलग बंदा हूँ, तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है, बट चलो कोई नहीं, ध्यान से देखना। हु रोड दिस नोवेल, हमेशा ध्यान रखना जब आप हु का पैसिव बना रहे हो तो आप यूज करना बाय, किसके द्वारा, ऐसा, हु कौन, किसने लिखी, किसके द्वारा, ऐसा, ठीक है। कौन था वो, बाय हूं, किसने लिखी, पैसिव बनेगा बाय, ठीक है। और आपको ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन वालों के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब, जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। बट अगर आप कोई क्वेश्चन वाला लगाओ, जैसे वाई लगाओ, कुछ लगाओ, तो बस हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। मगर कोई वाई, वट, फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली यूज कर रहे हो तो बस उसको पहले लिख देना, डब्ल्यू एच फैमिली को, समझ रहे हो। आपको हमेशा याद रखना है हेल्पिंग वर्ब के, हेल्पिंग सबसे पहले आएगी इंटेरोगेटिव में जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो अगर डब्ल्यू एच फैमिली हो वो उसके आगे लगा देना। आओ क्वेश्चन समझते हैं। हु का चेंज हो जाएगा किसमें, बाय हूं में, तो हमने तो हु का चेंज कर दिया बाय हूं, ठीक है। अब ये रोट है, रोट दिस नोवेल, ये फिर से वी2 वाला हो गया, वी2 सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का कैसे बनता है पैसे, वॉज वर्ब प्लस वी3 लगाकर, मतलब जो इसकी छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी है वॉज वर्ब। अगर ये नॉर्मल सेंटेंस होता तो हम सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब लगाते, बट ये तो इंटेरोगेटिव है, क्योंकि नॉर्मल तो अभी हम कर चुके हैं। देखो नॉर्मल में वॉ पहले सब्जेक्ट आया, फिर वॉज आया, फिर वी3 आया, बट ये तो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में अब हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, तो भैया वॉज पहले आ जाएगा, मतलब बाय हूं वॉज दिस नॉवल का एज इट इज लिखेंगे, दिस नॉवल। और क्या होता है भाई, इसमें तो हम यही करते हैं ना, बाय हुम वॉज दिस नॉवल, और वॉज के बाद क्या लगाते हैं हम, इधर देखो, वॉज के, वॉज वर्ग के बाद वी3, वी3 क्या होगी आपकी, राइट, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। बाय हुम वॉज दिस नॉवल रिटन, क्वेश्चन। आगे चेक करते हैं, बाय हुम दिस नॉवल, देखो अगर कई बच्चे इसमें कंफ्यूज जाएंगे जो कम पढ़ के जाएंगे, बाय हुम सब्जेक्ट पहले कैसे आ गया भाई, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग को पहले आएगी,
बाय हुम वॉज दिस नॉवल रिटन, हो गया, हेड लगा दिया, वाह भाई वाह। ये तो रूल ही याद नहीं होंगे, बस ये शॉर्ट होते हैं, बिल्कुल काट के करने हैं, मगर मैंने आपको रिवाइज करा दिया इन चीज़ों में, ठीक है, कि कैसे करना है पेपर में, कैसे डील करना है, ये आना चाहिए, पेपर डीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे मॉक हैं, ठीक है, ये मॉक्स लगा लेना, 10 मॉक डाल रखे हैं मैंने, इसी हिसाब से आपका दास 2 आएगा, इसी हिसाब से एमटीएस आएगा, तो ये मॉक जरूर ले लेना विनय कक्षा ऐप में जाकर, बढ़िया काम होगा। जब तक आप ये मॉक लोगे 2 मॉक और डाल दूंगा मैं इसमें। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क डू नॉट लीव द ऑफिस, अब ध्यान से समझो। तो ऑफिसर ने जब क्लर्क को बोला तो रिक्वेस्ट करी होगी, नहीं, ऑफिसर सेड, नहीं नहीं नहीं, देखो सेड टू हमेशा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका टोल्ड, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, मगर इस केस में आप ऐसा समझो कि ऑफिसर ने इसे कहा होगा, बताया होगा, या ऑर्डर दिया होगा, ऑफिसर तो अपने क्लर्क को ऑर्डर ही देगा, तो सेड टू अपना ऑर्डर में भी कन्वर्ट हो जाता है, और इन कंडीशन में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये भी कट गया, ये आपका आंसर होगा, बट इसे ध्यान से समझो। जब हमने बोला द ऑफिसर ऑर्डर्ड द क्लर्क, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, द ऑफिसर सेड टू, ऑफिसर ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर लिख दिया हमने, सेड टू कन्वर्ट हो गया ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में हो जाएगा, फॉरबिडन में हो जाएगा, बट वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, ऑर्डर द क्लर्क। अब आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, मेरी बात से। अब सर ये डाई ट्रांजिटिव क्या होता है? पहले तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने पास एक ऑब्जेक्ट लेती है, डाई ट्रांजिटिव मतलब वो होती है जो अपने पास 2 ऑब्जेक्ट लेती है, मतलब अब इस ऑर्डर के लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा हो तो बस इतना कटिंग से ही समझ लेना, यही आंसर हो चुका, बट समझो। तो ऑर्डर के लिए मुझे एक आपका ऑब्जेक्ट चाहिए और फिर आगे भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो द ऑफिसर ने ऑर्डर करा किसे, किसको, क्लर्क को, तो एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर आ गया, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट जो ये नहीं बता रहा, ये कभी बाद में बता दूंगा, वरना बड़ा लेंदी हो जाएगा, इतना डिटेलिंग में चला जाएगा, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो ऑफिसर ने ऑर्डर किया किसको, क्लर्क को, तो एक ऑब्जेक्ट तो आ गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करा, क्या ऑर्डर करा, अब दूसरा एक आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो तो आप वर्ब से ऑब्जेक्ट बना सकते हो, डू नॉट लीव द ऑफिस, कि भैया ऑफिस छोड़ के मत जा, ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हो कि इस लीव वर्ब को, जब आप इस लीव वर्ब में टू लगा दोगे, इन्फिनेटिव बना दोगे, टू लीव, तो इन्फिनेटिव आपका वर्ब की तरफ भी काम करता है क्योंकि ये नाउन बन जाता है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, ये किसी का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। नॉट था, मना कर रहे हो तो नॉट पहले आ जाएगा, नॉट, और जैसे ही आप ये टू लीव लिखोगे, टू लीव, जैसे ये इन्फिनेटिव आएगा, ये इन्फिनेटिव वैसे तो वर्ब की तरह यूज हो रहा है, बट ये इस ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये सब ना बुक आती है आपके रैन एंड मार्टिन, उन सब में दे रखा है, 12th क्लास की बुक में दे रखा है, 10th क्लास की बुक में दे रखा है। मेरी बात समझो, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए मैं ऑफलाइन ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। द ऑफिसर ऑर्डर, अब ध्यान से देखो, ऑफिसर ने ऑर्डर करा किसको, द क्लर्क, एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्या ऑर्डर करा, नॉट टू, नॉट तो था ही, नॉट इधर लिख दिया हमने पहले लाके, नॉट टू लिव, ये आ गया आपका इन्फिनिटी, कि भाई छोड़ के मत जाइए, क्या छोड़ के मत जाइए, ऑफिस। देखो अंदर की बात पता है क्या, ये इन्फिनेटिव में ना दो, देखो जब कोई इन्फिनेटिव हो ना, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है 2 + V, तो ये ना एक तो वर्ब का काम करता है, और ये नाउन बन के ना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन सकता है। तो अगर हम देखें तो ये नाउन जब बना मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब का, पहली चीज इसकी क्लियर हो गई, ठीक है सर। और ये वर्ब है तो ये वर्ब की तरह भी तो यूज हो रहा है ना, क्योंकि मतलब बता रहा है कि भाई इसे नहीं जाना छोड़ के ऑफिस, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट द ऑफिस हो जाएगा, मतलब ऑफिस हो जाएगा, द तो एक आर्टिकल। अगर किसी को ये चीजें नहीं समझ में आई हो, आपका बेस खराब हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा पेड कोर्स है इंग्लिश का, आप ये भी ले सकते हो। वैसे इस पेड कोर्स की जगह अगर आप सुपर बैच लोगे तो उसी के अंदर ही पेड कोर्स भी आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना कर लो, ऑप्शन कटिंग से ही आ जाएगा। आ जाओ आगे। एंटोनियम बताना है मुनिफिसेंट का। मुनिफिसेंट मतलब होता है ये जो बंदा है ना, ये सेल्फलेस है, सेल्फलेस मतलब ये बंदा परोपकारी है, ये बना बड़ा ही उदार है, बेनीवोलेंट है, BENEVOLENT, बेनीवोलेंट है, ये बंदा जो है ये लोगों की मदद करता है, मैग्नेनिमस है,
ये वर्ड बार बार करा रखे, मैग्नेनिमस जो बंदा लोगों की मदद करता हो, फिलंथ्रोपिस्ट हो, खुल के मदद करता हो, उदार हो, फिलंथ्रोपिस्ट हो, PHILANTHROPIST, एल्ट्रिस्टिक हो, एल्ट्रिस्ट हो, ALTRUIST, गुड समैरिटन हो, मतलब ये बंदा जेनरस है, ये खुला पैसा देता है लोगों को, कंजूसी नहीं करता, ठीक है। मुनिफिसेंट है, जेनरस है, GENEROS, ये तो जेनरस तो सिनोनिम चले जाएगा, एंटोनियम बताना है। डिमांड करता है, नहीं भाई, ग्रीडी है, ग्रीडी हम बोलते हैं अवेरेशियस, AVARICIOUS, अवेरेशियस है मतलब लालची है, नहीं भाई नहीं भाई। एक होता है वोरेशियस, VORACIOUS, इसका मतलब होता है पेटू, जिसको हम बोलते हैं ग्लटन, GLUTTON, भुक्कड़, ये तो वो नहीं है। माइजरली है, माइजरली मतलब होता है कंजूस है, पार्सीमोनियस है, PARSI, पार्सीमोनियस है, पार्सीमोनियस, PARSIMONIUS, पार्सीमोनियस। ये बंदा जो है ना, ये बंदा भाई क्या है, कंजूस है, निगार्ड है, NIGGARD, ठीक है। कंजूस होना, ये चीज़ें ध्यान रखना, यही आपका आंसर चले जाएगा, ठीक है। ये सब रिवाइज करा दिया, ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ आगे। द बुक क्लब, देखो 3 आर्टिकल तो आएंगे ही आएंगे पेपर में। द बुक क्लब डिसाइडेड टू रीड अ नॉवल, बुक क्लब ने डिसाइड किया एक नॉवल पढ़ने के लिए, एंड डैश मेंबर्स, प्लूरल है, प्लूरल के लिए आप हमेशा द लगाते हो, ऑप्शन में भी द ही है, द मेंबर, एंड द मेंबर्स ईगरली वेटिंग, बिल्कुल मतलब क्यूरोसिटली वो वेट, क्यूरियस होकर वो वेट कर रहे थे, उन्होंने डिस्कस किया, द मेंबर ईगरली डिस्कस डैश थीम्स इन द लेटेस्ट, उन्होंने डिस्कस किया, फिर प्लूरल आ गया, वो थीम्स लेटेस्ट मीटिंग में, द प्लस द। द विटनेस गेव अ वेरी वेग स्टेटमेंट, वेग मतलब होता है समथिंग डेट इज अनक्लियर, जो चीज़ एकदम हेजी हो, HAZY, जो चीज़ एकदम नेबुलस है, NEBULOUS, जो समथिंग डेट इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज़ जो समझने में मुश्किल हो उसे हम बोलते हैं ऑब्सक्योर, OBSCURE, एब्स्ट्रूस भी बोल सकते हैं, ABSTRUSE। देखो राइटिंग में दिक्कत हो, प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लिख लेना। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड, भाई जो हुआ उसकी जो स्टेटमेंट थी ना विटनेस, उसे समझ में ही नहीं आ रहा, उस स्टेटमेंट से हमें समझ में ही नहीं आ रहा, उससे हमें मुश्किल हो रही है जानने में कि हुआ क्या था एक्चुअली। अब इसका एंटोनियम बताना, एंटोनियम सबको पता है, क्लियर दिख गया एकदम, क्लियर मतलब एकदम स्पष्ट, एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, पेन का रंग बदल देता हूँ। इम्प्रिसाइज का मतलब, देखो प्रिसाइज मतलब होता है एक्यूरेट, इम्प्रिसाइज मतलब जो चीज़ इनएक्यूरेट हो, इनएक्यूरेट। लैक्स मतलब होता है केयरलेस, CARELESS, केयरलेस है। डूबियस, डाउटफुल, डाउट होना, डाउटफुल, ये सब करा रखा है भाई, यही सब पेपर में आ रहा। अब क्या बोलूँ, फिर मैं कुछ बोलूँगा तो लोग कहेंगे ये बोलते हैं कि इन्होंने ये सब करा रखा है, भाई करा रखा है देख लो, ठीक है, आप लोग देखते नहीं, मैं क्या करूँ, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन चूज डैश रिवाइज देयर पॉलिसी, चूज़ क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या चूज़ किया, ऑन, चूज़ ऑन, भाई चूज़ टू रिवाइज करने के लिए। अभी देखो 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया ना, क्या चूज़ किया भाई, रिवाइज करने के लिए देयर पॉलिसी, क्यों, टू इन एकोमोडेट नहीं, टू एकोमोडेट। अब देखो टू एकोमोडेट यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कोई भी पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, कोई रिवाइज करा गया, टू यहाँ पे दिखा रहा है पर्पस। आई हैव डन दिस टू प्रूव माई सेल्फ, अपने आप को प्रूव करने के लिए, मतलब कोई पर्पस, टू एकोमोडेट चेंजेस एंड ब्रिंग, और ब्रिंग क्या लेके आना, एंड ब्रिंग अलॉन्ग अ फ्रेश परस्पेक्टिव नहीं, एंड ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई कॉज के लिए, कोई ब्रिंग अबाउट कोई चेंज लाना, ठीक है ना। ब्रिंग अबाउट मतलब है कुछ करना, किसी कॉज के लिए, किसी चीज़ के लिए कुछ करना, ठीक है। ये आपके भाई क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और वैसे एक बात बताऊँ अंदर की, देखो अगर ब्रिंग आप पकड़ लेते ना, आपको पता होता ब्रिंग अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है, तो अलॉन्ग कट गया, टू से ही ऑप्शन तो कट ही गए हैं, तो वैसे ही आंसर आपका ये होगा, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब बताओ भाई, समझ में आ रही है बातें? तो यहाँ पे चूज़ के साथ आया, जैसे मैं बोलूँ आई चूज़, क्या चूज़ किया मैंने, स्टडी करना, आई चूज़ टू स्टडी, चूज़ करना। यहाँ पे एक आपको पर्पस चाहिए जो कि टू दिखा सकता है,
ठीक है। और यहाँ पे ब्रिंग अबाउट का मतलब है कॉज, या फिर कोई चीज़ आप कर रहे हो, मेक हैपन, कोई चीज़ बदलने के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ब्रिंग अबाउट चेंज, ब्रिंग अबाउट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं शांति ला सकूँ, पीस ला सकूँ। ब्रिंग अबाउट अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, ठीक है, अलग पर्सपेक्टिव ला चुका हूँ। टू अबाउट। तो ये वीडियो थी भाई हमारी 20 क्वेश्चनों की, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर देख लेना, और ये हमारा कोर्स है तो इसके बारे में ज़रूर देखते हुए जाना। तो चलिए गाइस, थैंक यू यार। ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। देखो वीडियो अगर शेयर नहीं करोगे ना तो मेरा ही मोरल डाउन हो जाएगा, मैं भी इंसान हूँ, तो वीडियो शेयर जरूर।